यानी बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी अकल्पनीय दास्तान है जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया है। और इस रहस्य की शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक समंदर से। जरा सोचिए एक ऐसे समंदर के बारे में, भारत और श्रीलंका के बीच 29 किलोमीटर का वो भयानक जलमार्ग जिसे हम पाक स्ट्रेट यानी पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। यहाँ लहरें सच में मौत का खेल खेलती हैं। पानी का बहाव इतना तेज और मौसम इतना अनिश्चित कि बड़े बड़े और तजुर्बेकार तैराकों के भी पसीने छूट जाएं। ये कोई शांत झील नहीं है, ये एक ऐसा दानव है जो हर पल अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार बैठा है। जो भी समंदर में उतरने की जुर्रत करता है ना, उसे सीधे मौत से आंखें मिलानी पड़ती हैं। तो अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, जब ये समंदर इतना खतरनाक है तो इस 29 किलोमीटर के दानव को महज 10 घंटे से भी कम समय में किसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? क्या वो कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला एथलीट था, या फिर कोई ऐसा महामानव जिसका पूरा जीवन ही समंदर की लहरों से लड़ते हुए बीता हो? आखिर कौन हो सकता है वो इंसान? सारे अनुमानों को पूरी तरह से चकनाचूर करने वाला एक सच, 7, जी हां, सिर्फ 7 साल उस खूंखार समंदर को हराने वाला कोई विशालकाय महामानव नहीं था, बल्कि वो एक बच्चा था। एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी नन्ही सी उम्र में उस समंदर को चुनौती डाली, जिसके नाम से ही बड़े बड़ों की रूह कांप जाती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिस पर यकीन करना सच में बेहद मुश्किल लगता है। भाग 1, एक अकल्पनीय चैंपियन, रांची का वो लड़का। मिलिए ईशांक सिंह से, झारखंड के रांची का रहने वाला एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला बच्चा, डीएवी शामली स्कूल में महज 3री कक्षा का छात्र। जरा इस बड़े विरोधाभास को समझिए। जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, खिलौनों में खोए रहते हैं और स्कूल का होमवर्क करने से कतराते हैं, उस मासूम सी उम्र में इस बच्चे ने एक वर्ल्ड क्लास शारीरिक चुनौती को पार कर लिया। एक मासूम चेहरे के पीछे छिपी ये असीम ताकत वाकई हैरान कर देने वाली है। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई चमत्कार या इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे की जो सच्चाई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस असंभव से लगने वाले लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस 7 साल के बच्चे ने हर रोज 4 से 5 घंटे का जानलेवा अभ्यास किया। अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए वो एक ऐसी कठोर ट्रेनिंग से गुजरा जो अच्छे वयस्कों को तोड़ कर रख दे। और ये सब मुमकिन हुआ विशेषज्ञ कोच अमन कुमार जायसवाल और बजरंग कुमार के बेहद सख्त मार्गदर्शन में, क्योंकि सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। भाग 2, 10 घंटे की महाजंग, समंदर को पार करना। ये पूरी टाइमलाइन किसी थ्रिलर फिल्म के उस सीन की तरह है जिसे देखकर सांसें रोक जाती हैं। सुबह के ठीक 4 बज रहे थे, घूप अंधेरा और श्रीलंका का तलई मन्नार तट। 7 साल के ईशांक ने उस खौफनाक और ठंडे पानी में छलांग लगा दी। अगले 9 घंटे और 50 मिनट तक उस बच्चे ने समंदर की बेरहम लहरों और जानलेवा बहाव से बिना रुके एक खौफनाक जंग लड़ी। हर एक सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। और फिर आखिरकार दोपहर 1:50 पर भारत के धनुषकोडी स्थित अरीचलमुनई तट पर उसने एक विजेता की तरह कदम रखा। यह सच में अकल्पनीय था। भाग 3, इतिहास में दर्ज रिकॉर्ड्स को दोबारा लिखना। अब जरा इन आंकड़ों की तुलना कीजिए। 2019 में तमिलनाडु के 10 साल के जय जशवंत ने इस दूरी को 10 घंटे 30 मिनट में पार कर एक कीर्तिमान स्थापित किया था। लेकिन 2026 में महज 7 साल के ईशांक ने उस पिछले रिकॉर्ड को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वो ना सिर्फ उम्र में 3 साल छोटा था, बल्कि उसने समय में भी 40 मिनट की भारी कटौती कर दी। ईशांक ने सिर्फ 9 घंटे 50 मिनट में यह नामुमकिन सा कारनामा कर दिखाया। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि को पूरी दुनिया ने सलाम किया। यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम यानी यूआरएफ ने आधिकारिक तौर पर ईशांक को यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पार्क स्ट्रेट स्विमर का प्रमाण पत्र दिया। इस एक सर्टिफिकेट ने इस 7 साल के बच्चे का नाम दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया है। इस उपलब्धि की गूंज सत्ता के सर्वोच्च शिखरों तक भी पहुंची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बयान बिल्कुल स्पष्ट करता है कि यह सिर्फ एक खेल का रिकॉर्ड नहीं है, यह इंसानी अनुशासन, अटूट समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति का एक सर्वोच्च प्रतीक है। जब एक राज्य का मुखिया ये कहे कि एक 7 साल के बच्चे ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है, तो आसानी से समझा जा सकता है कि इस कारनामे का कद असल में कितना बड़ा है। तो आज की इस कहानी के अंत में एक बेहद गहरा सवाल हमारे सामने आता है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर महज 7 साल का एक बच्चा, जिसे अभी दुनिया ठीक से समझ भी नहीं आई है,
वो अपने अनुशासन और जिद से समंदर के कहर को हरा सकता है, तो फिर हम इंसानों के लिए असंभव शब्द का मतलब ही क्या रह जाता है? इंसानी क्षमताओं की असली सीमा आखिर क्या है? इस गहरे और रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक और हैरान कर देने वाली कहानी की गहराई में उतरने के लिए।